दूसरा है वन गमन उनके माता जी के न्यायालय में। मैं अब आवेदन लाई हूँ 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता। मैं वन जाऊँ जा जहीं रहूँ, कहिए क्या आज्ञा है माता। पत्नी के लिए पति ही सर्वस्व है, सबके बढ़कर है। लेकिन मर्तबा सास का भी उससे भी ऊपर चढ़कर है आप पूजनीय उनकी जिनकी जय तुच्छ पुजारिन हूँ। इसके लिए आज्ञा भिक्षा लेने के लिए खड़ी भिखारिन हूँ। जय सुनते ही गिर पड़ी कौशल्या कर हाय, ठोकर खाकर अंधा गिरे जिस प्रकार ऐसा आए। यदि रोक नहीं लेती सीता तो अनर्थ इधर भी होता है। अर्थ के जहाँ हुआ अति कौशल्या के घर होता है। पर साध लिया दशरथ का जीवन जिस भांति सत्यत्या ने, त्यों ही रोका कौशल्या को उस धर्म की दृढ़ता ने। ठहरी कुछ धक्का लगा फिर दी आंखें खोल, फिर जीने में स्वरों में लगी बोलने बोल। विधाना जय क्या चक्र है, क्या चक्र रचा, जय भीषण परिवर्तन कैसा है। राज्य वेश के होते होते 14 वर्षों का वन कैसा है। ना मुझसे पूछ रही बेटी मैं वन जाऊं जा रहा जहाँ रहूं। मैं तुझसे पूछ रही बेटी मैं प्राण तजू जा जीऊं जहाँ। फिर चक्कर सा आ गया और मुंदे कुछ बहन, कुछ क्षण के उपरांत फिर संभली बोली वह नैन। मेरी क्या बात है मैं बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट ही लूंगी मैं। यदि नहीं कटे तो जय होगा इस दुनिया से चल दूंगी मैं। पर इस ब्रज वियोग सिया तू किस प्रकार सह पाएगी, तू किस प्रकार सह पाएगी। तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस भांति प्रथम रह सकती है। वे राजा हो तू रानी जे, जोगी तू जोगनी हो। वे यदि वनवासी होते हो तू बोले तू वनवासनी हो। वन तुझे अवध से बढ़कर है, जब संग है प्राणेश्वर तेरे। वन देवियाँ सास तेरी, वन के देवता ससुर तेरे। होकर तग सीता तभी करने उठी परिणाम, इतने ही में उलझ गए आ पहुँचे श्री राम। आ पहुँचे श्री राम, बछड़ा देखा और भी तब डकराई गाय। फिर मूर्छा सी आ गई फिर कुछ निकली आए। जब रात पिता के पास गए तो उनकी बुरी अवस्था थी। अब माँ से मिलने आए तो इनकी भी वही अवस्था थी। होकर अशांत कुछ शांति धाम, सीता जे बोल उठे धाओ। देखो मैं पंखा झलता हूँ, तुम तलवे माँ के सहलाओ। पंखा जब झलने लगा माँ का प्यारा लाल, तलवे सहलाने लगी पुत्र काल तत्काल। आंसू से जो भरी थी आंखें घटा समान, झड़ी लगा दी उन्होंने उचित समय पहचान। सीता ने बहुत तेरा रोका, अखियां कब रुकने वाली थी। शायद साजन की सावन समझी वो अपनी धुन मत वाली थी। मानो हिचकियाँ गर्जना है, श्वासों की चाले पुरखा है। बरसात देख वह साथ में बरसात बन गई सीता है। देखी सीता की दशा जब जू डावा डोल, पछवा गिनाई तभी उठे राम जी बोल। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है।
सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो सह सकती हो। पति का जय उपदेश सुन बड़ा और भी खेद, पदनख द्वारा जान की उठी भूमि कुरेद। जब समय बोलने का तो तब बिन बोला होता काज नहीं, प्राणों में जब आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। सोच जान की बोल उठी, किसकी बलशाली आत्मा हो, मेरी तो तुम आत्मा हो, आत्मा तो क्या परमात्मा हो। अब लाज छोड़कर कहती हूँ चरणों के साथ चलूंगी मैं, यदि आप भूमत रमाएंगे तो स्वामी भस्म रमा लूंगी। जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण नहीं, ऐसे हैं समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण नहीं। कुछ क्षण तक का चुप रहे फिर बोले रघुवीर, प्रिय प्रिय धीरज धरो ऐसे न हो आधीर। चलने को तो चल सकती हो पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं, है राजभवन की राजवधू वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। जय कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपन संकटमय है, जिन वनचोर राक्षसों का व्यालों का बाघों का भय है। भाई कैसा जब है साथ हैं मेरे रघुकुल राज, वे दे ही ने वचन जय कहकर छोड़कर लाज। जब दर्शन सुखमय होगा तो कानन संकट कैसा है, सिंह सिंगनी के साथ रहे तो उसका डर भय कैसा है। क्या कहा जानकी कोमल है जो नहीं गमन के लायक है, जानकी नाथ क्या कठोर है उनका तन वन के लायक है। कहने को हम अब लाए हैं पर हम में कितना बल है, हम कठोर से भी कठोर हम कोमल से भी कोमल है। सुखियों का भी दुख सहन शक्ति आती है अवसर पड़ने पर, मन साध लिया जाए तो फिर जंगल जय रहज जंगल जा महल बराबर हैं। मोटे मोटे गद्दों पर भी अनमना जिन्हें होते देखा, आ पड़ा समय ते उनको ही काटों पर ही सोते देखा। रघुराई कहने लगे जय है वचन उदार, किंतु तुम्हारे गमन में बाधक एक विचार। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मंजली ने जय भी कहा सीता भी जाएगी वन में, अब तुमको साथ ले चलूं जो बात अब आगे जाती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है, साथ जान की जाती है। जय सुनकर बोली जानकी है यदि यही विचार, पहले तो कर चुकी हूँ मैं इससे प्रतिकार। कह चुकी बड़ी माता मुझसे वे जोगी तू जोगणी हो, दे चुकी मुझे आज्ञा जे बोले तू वनवासनी हो सीते। पति उधर आज्ञा पाल रहे मैं इधर आज्ञा को पालूंगी, पति अपना धर्म संभाल रहे मैं अपना धर्म संभालूंगी। दासी है प्रभु की अर्धांगनी छाया की भांति साथ रहे, मेरे जीवन की डोरी तो प्राणेश्वर इसी हाथ में रहे। नीर बहाने लग गई फिर नयनों के कोर, अब के मानो धूप में था वर्षा का जोर। उधर आंसू जल हो गया माँ के दवा समान, इधर जही है तो चले बोले कृपा निधान। कुछ ही क्षण में हो गई निश्चित सहजय बात, मूर्छा से जब तक जगी श्री कौशल्या मात। दिया सहारा बहू ने
मिला जरा आराम। बूढ़ी आंखों ने तभी देखा अपना राम। पल भर को भूल गई मैया कैसा बन कैसा राज तिलक। बोली ला बहुत तनिक रोली गाढ़ू माथे में आज तिलक। फिर कहाँ कहाँ गई मैं क्या बेटा तू तो वन जाता है। तन जाता है मन जाता है धन जाता है जन जाता है। क्या सचमुच मेरा ने छोड़े जोड़ेगा नाता आज्ञा से। क्या सचमुच बनवासी होंगे तोड़ेगा प्रीति अयोध्या से। क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्षों तक आने की। क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा बन जाने की। जय कहते ही फिर मौन हो गई मात। हाथ जोड़ कर राम ने तुरंत कही जय बात। मैया मैया क्या बतलाऊं अब तुझे विचार ऐसा ही है। मुझको तो जैसा राज तिलक वन जाना भी वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकरी है भरत आपका दास जहाँ। दुख क्या है वन जा रहा एक दूसरा पुत्र है पास जहाँ। सच जय है पर एक भी वह को वन को जाए। लगी सोचने उसी क्षण माता उचित उपाय। तेरा विचार के सागर में कुछ उभरी कुछ डोल उठी। एक ही बात थी जानदार वह कौशल्या बोल उठी। बेटा वह तुम्हें भेजते हैं यदि 14 वर्ष के वन में है तो कदापि तैयार ना हो उस अनुचित आज्ञा पालन में है। मैं माता हूँ माता का पद है बड़ा पिता से बेटा है। इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से हटकर बेटा है। जय कहते ही हुए जब हुआ मुख का कमल बंद। बोले सरल स्वभाव से तब श्री रघुकुल चंद। कुछ कहा न यद्यपि पिताजी ने फिर भी वरदान समस्या है। बन जाने से मजली माता के की ही आज्ञा है। ऐसा है तो लाचारी है जय बोली कौशल्या माता। क्या छोटी और बड़ी मंजली अब सब समान माता माता। अच्छा आओ मेरा लालन अब वन ही तुम्ही अयोध्या हो। आशीष जय है माता की दिन पर भी मान प्रतिष्ठा हो। संकट को जो सह लेते हैं मनवचित वह फल पद पाते हैं। सुख दुख समान समझते जो जोगेश्वर वही कहलाते हैं। धर्मवान जो लोग हैं मत उनका है एक। तन जाए तो जाए पर जाए ना अपनी टेक। बेटा शरीर तो नश्वर है नश्वर का मोह छोड़ देना। आत्मा सदैव अविनाशी है उससे ही नहीं जोड़ देना। अभी चल जो आत्म तत्व पर है वह निर्भय पद को पाते हैं। माया व्यापी करती उनको जो माया को अपनाते हैं। इस प्रकार उपदेश दे बार बार कर प्यार। फिर माता कहने लगी सुनो पुत्र सुकुमार। वर्षा का गंगा पानी का ठहरा नहीं कभी ठहराए। सीता भी वन में जाने को बेटी आसरा है लगाए। तू अर्धंगनी तुम्हारी है इसको भी राम साथ में लो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ इसका भी हाथ हाथ में लो। इतना कह भी हलुई दी पर बहुत आशीष। तभी राम ने सिया ने चरण नवाया शीश। अब सुनिए इस मंदिर में जब जय शिष्टाचार हो रहा था उस समय सुमित्रा के घर पर कुछ और विचार हो रहा था। कौशल्या से सीता ने जैसे समस्त वृतांत कहा तू ही उस और सुमित्रा से
लक्ष्मण ने निज सिद्धांत कहा,